ये आज की एक बड़ी खबर पर और वो आती दिख रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, जो बताएंगी क्या है बड़ी खबर। स्वाति, तकलीफें दूर हो रही, पैसे ही सबसे बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल, और वो मिल रहा है फाइनली उनको बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, और ये यूएस के कुछ बड़े फंड्स हैं जिनकी तरफ से पैसा उनको आने की तैयारी में है। और ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि ये बहुत समय से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही थी, और अब 15,000 करोड़ रुपए तक के अगर फंड्स इनको मिल रहे हैं यूएस के प्राइवेट इक्विटी फंड से, उनके नाम भी मैं आपको बताती हूँ, बट ये आने से बहुत कॉन्फिडेंस कंपनी में भी आ जाएगा और निवेशकों में भी आ जाएगा, और आप इसका देखिए आज एक्शन भी दिखेगा। जो सूत्र बता रहे हैं वो पी कंसोर्शियम में एडवांस स्टेजेस पर बातचीत चल रही है, और ये फाइनलाइज हो जाएगी बहुत ही जल्द। इनफैक्ट फंड जो टर्म शीट है वो साइन हो जाएगी मिड जनवरी में, मेरे सूत्र बता रहे हैं। एकदम फाइनल स्टेजेस पर बातचीत चल रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज हो रही हैं, किस तरीके के टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे कंपनीज को जब इसमें पैसा लगाएंगी, इन सब पर बात चल रही है। तो 15,000 करोड़ रुपए बड़ा रकम है जो वोडाफोन आइडिया, जिसको जबरदस्त जरूरत है इस वक्त, वो आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं पिमको उसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट एंड पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी और ओक हिल एडवाइजर्स, ये दोनों मिलकर एक जो कंसोर्शियम बनाई है वहां से पैसा आने की बात कर रहे हैं। और ये कंपनी और फंड्स देखें अगर क्यों लगा रहे हैं यहाँ पैसा और उनको क्या दिख रहा है आगे बिजनेस, ये भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हम जिनसे सूत्र से बात कर रहे थे वो ये बता रहे हैं कि बहुत बुलिश है आगे प्रोस्पेक्ट्स को लेकर टेलीकॉम में स्पेशली, क्योंकि आप टैरिफ हाइक भी आने की तैयारी में है, और उनको उम्मीद है कि यहाँ से ये टाइम पर पैसा लगाकर ये सब आपने जो नाम लेके आए, इनक्रेड कैपिटल, पीजेटी पार्टनर, ये सब बैंकर्स अपॉइंट हो गए। जी हाँ, अरे ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन खत्म होने वाली है, जैसे मैं बता रही हूँ। ये ऑलरेडी कई महीनों से ये चीज इस पर काम चल रहा था, अब ये कंज्यूमेट हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये फाइनल टर्म शीट साइन हो जाएगी मिड जनवरी। तो ये तो इससे दो चीज होगी स्वाति, एक तो ये क्लियर है कि भाई अब ये कंपनी बंद नहीं होने वाली, बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर। और अगर 15,000 करोड़ रुपए आ गए, मतलब 3 साल का इनकी खुराक आ गई। एजीआर 5,000 करोड़ का हर साल भरना है, वरना 5,000 करोड़ ही है ना, इसके आसपास ही हर साल जो भरना है 5,000 करोड़। 10-15 साल में जो 50,000 करोड़ है इनको भरना है, तो उस हिसाब से 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ यानी 3 साल के पैसे तो आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें से थोड़ा ऑपरेशन में डालेंगे, थोड़ा इधर डालेंगे। आप देखिए ना, उन्होंने जो फंड जुटाने की बात करी थी उसमें से 15,000 करोड़ रुपए तो इनको यहाँ से मिल रहे हैं, और 10,000 करोड़ मतलब 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने ऑलरेडी, इनका बन गया है प्लान कैसे जुटाए जाएंगे। अच्छा, उसमें से 15,000 तो अभी आ रहे हैं, और वो भी इक्विटी। ये जोरदार काम है, इक्विटी एंड डेट दोनों मिक्स है। अच्छा, कंपनी क्या बोल रही है आपकी खबर पर? कंपनी का कोई जवाब आया नहीं है, शांत है कंपनी, ना भी नहीं कर रहे। हाँ, वो ये देखिए आप, देखिए देखते रहिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक स्टॉक है जो देखते रहिए 2021 में, क्योंकि इसके लिए नसीब बदलने वाला है। 2021 गेम चेंजर हो सकता है अगर ये इस तरह के पैसे जुटा ले और इस पैसे को इस्तेमाल कर पाए, तो इससे बड़े बात। और एक और बात बता रहे, वोडाफोन ग्लोबली जो 5G नेटवर्क का उनका जो स्ट्रेंथ है, जो एक इमेज और एक उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उस पर भी बहुत बुलिश। अरे प्लीज करवाओ ये काम, मैं भी वोडाफोन आइडिया का ही कस्टमर हूँ। मतलब जब से मोबाइल शुरू हुआ पहला तब से ले रखा। अच्छा, हाँ, तब वो हच हुआ करता था। हाँ, हच से, हाँ, करेक्ट। थोड़ा बढ़िया अच्छा वाला 5G लाइए भाई, पैसे भी आ रहे हैं अब तो आपके पास में। तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव स्वाति लेकर आई है, और ये खबर गेम चेंजर होगी वोडाफोन आइडिया के लिए। इस पर ध्यान रखिए, नजर रखिए, ये बड़ी काम की खबर है। और स्टॉक में अब समझ में आया पिछले कुछ दिनों से क्यों एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जनवरी के महीने में ही ये पैसे जुटाने की पूरी तैयारी, और पूरे नाम के साथ कौन से फंड्स हो सकते हैं, कौन से मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, ये पूरी खबर स्वाति ले गई। स्वाति गए इतनी सारी अंदर तक डिटेल निकाल के आजकल यही काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबर और कुछ और ऐसी और बेहतरीन खबर स्वाति आपको और दिन में देने वाली, उसके लिए भी रहिए तैयार। तब तक आते आगे वोडाफोन आइडिया की हम बात कर रहे थे, एक बार जल्दी से एक व्यू ले लिया जाए वोडाफोन आइडिया पर। पहले तो टेक्निकली आपको बताना है, बंसल जी जरा चार्ट वार्ट अच्छे से निकाल के रख लीजिए, तब तक मैं एक बार जैन साहब से पूछ लेता हूँ। जैन साहब, गेम चेंजर हो सकती है ये 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग, क्या है व्यू आपका? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और इनफैक्ट 15,000 करोड़ जो आपने बोला एनालिसिस की, 3 साल का काम उनका निकलेगा। साथ में जो वोडाफोन की लीडरशिप है 5G में, और सरकार भी देखिए काफी हद तक इस चीज को चाहती है कि ट्रिगोपोलिस्टिक मार्केट रहे, क्योंकि 2 प्लेयर के बाद तीसरा प्लेयर वोडाफोन ही है। और जिस तरीके से आपने भी
नए साल के तौर पे वोडाफोन इतनी हिम्मत करके उस दिन आई थिंक 9.5-10 रुपए के बीच में 10 रुपए के आसपास आपने रेकमेंड किया था और वहीं से आज देखिए 20-30% का रिटर्न बैठ जाएगा। तो हमने उस चीज को सुनकर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया था और हमने पुट राइटिंग भी करवाई थी लोगों को कि भाई 8 रुपए 9 रुपए की पुट राइटिंग करके रखो और जिनको कैश मार्केट में एक्सपोजर लेना वो लेके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया प्राइस पे है, जबरदस्त पेडिग्री है और कंपनी ने पूरा इंटेंट दिखाया कि वो बिजनेस में रहेंगे। इंडिया का भी वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट्स हिस्टोरिकली और फ्यूचर में भी रहेगा वो, और प्लस वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। और जिस तरीके के नाम अभी स्वाति जी लेके आई हैं तो लग रहा है कि चीज अब बहुत स्ट्रांग उसमें चली गई है। और मुझे लगता है जिस तरीके से टैरिफ आई, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम रेट्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी धीरे धीरे आरपूज और बढ़ेंगे और ये कंपनियां जबरदस्त करेंगी आने वाले दिनों में। तो भारतीय एयरटेल तो अच्छा लगता ही था, वोडाफोन आइडिया अब और अच्छा लगने लगा आज की न्यूज के बाद भी और आपके एनालिसिस के बाद भी। और बंसल जी ने भी इसको बहुत अच्छे से यूट्यूब पे डिस्कस किया हुआ मैंने सुना भाई। बिल्कुल बंसल जी, 12-12.5 बजे नहीं 12-12.5 रुपए के छोटे टारगेट आपके लिए हासिल होते हुए दिख रहे हैं। इसके आसपास माय गॉड 10% के ऊपरी सर्किट पर खुल रहा है, क्या करना चाहिए सर? अनिल जी देखिए, ऊपरी स्तरों अनिल जी लेने की राय नहीं है, बट एक चीज है कि इसके अंदर अनिल जी फ्राइडे को ही एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, डिस्कस भी किया था। 10 रुपीज 80 पैसा एक स्टॉप लॉस था और 12 रुपए 80 पैसे 12 रुपए 90 पैसे एक टारगेट है। तो अब अनिल जी इन्हीं लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अब अगला जो गेम है 13 रुपीज के ऊपर शुरू होगा, तो जिन्होंने लिया हुआ है और शॉर्ट टर्म नजरिया है, मुनाफे का हाजमा कमजोर है, तो ऊपर में मुनाफा बांध लें और अब वेट एंड वॉच करना चाहिए 13 रुपीज। जब 13 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब ये एक स्टॉक नई टेरिटरी में एंटर करेगा। तो ये लेवल्स हैं, इन पे नजर रखनी चाहिए। ओके, 13 रुपए के आसपास। और अभी याद आया मुझे, शुक्रवार को तो विश्वेश जी भी बड़े बुलिश थे। विश्वेश जी, आपका टारगेट 15 रुपए का है ना? अनिल जी देखिए, मैंने 10 रुपए के आसपास 10 रुपए 90 पैसे के आसपास रिकमेंड किया था फ्राइडे में। इनफैक्ट तभी ब्रेकआउट हुआ था और मेरे हिसाब से टाइमिंग काफी अच्छी रही। 12 रुपए और 15 रुपए शॉर्ट टर्म टारगेट थे, 12 रुपए तो आज ही अचीव हो गया। मुझे लगता है कि अनिल जी 15 पे भी नहीं रुकेगा, स्टॉक सीधा 25 रुपए की ओर जा रहा है और 25 रुपए जो है वो वीकली एक क्रिटिकल एवरेज है। मुझे लग रहा है द स्टॉक इज अटेम्प्टिंग अ वेरी लार्ज ब्रेकआउट। और ये जो न्यूज है, इस न्यूज को फंडामेंटली नहीं पर मैं टेक्निकली अगर एनालाइज करूं तो मुझे लगता है लास्ट 6 महीने के सारे कंसोलिडेशन में हाईएस्ट वीकली वॉल्यूम लास्ट वीक हुआ था। तो आई थिंक स्टॉक इज हेडिंग फॉर अ मच हायर लेवल। एनी डिक्लाइन इन माय ओपिनियन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे गलती एक जो करते हैं ट्रेडर को मैं हाईलाइट करूंगा, वो क्या करते हैं, फ्यूचर में जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में लॉट खरीद लेते हैं और क्योंकि लॉट बड़ा है एम2एम इश्यू आता है। आप कैश में खरीद के रखिए, दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड मल्टीबैगर। ओके, तो इसे डिलीवरी लेकर आराम से शांति से बैठ जाएं। मैं भी आपको यही बोला था कि 10-12 रुपए का स्टॉक है। और दीप ने सही सवाल पूछा कि एक अच्छा वो, ये शुक्रवार के दिन था, 1 तारीख को, पहली को था 31 को था, मैं भूल गया, कि भाई ऐसा स्टॉक चाहिए वो येस बैंक टाइप का जो रिटर्न अच्छा दे सके। तो 9 रुपए वाला 15 रुपए हो जाए, 14 रुपए हो जाए तो आपका 50% रिटर्न बन जाता है। तो वोडाफोन आइडिया उसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 6% मजबूत है आज के सेशन में। जी मानसी।